इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, इससे मतलब ये है कि हम इनफाइनाइट से बहुत दूर से एक चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज को, और उस टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक लोकेशन पे लाने के लिए, एक पॉइंट पे लाने के लिए हमें उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है। तो जो एनर्जी उसके अंदर लगेगी चार्ज को लाने में, दैट एनर्जी विल बी नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लोकेशन है, एक पॉइंट है, वहां पे हम बाहर से चार्ज लेके आएंगे और जो भी हमारा वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। सो फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज placed in vacuum where its electric field is spread around its surrounding up to infinity. In all direction. Okay, now we bring a unit positive test charge at a location means कोई point in this electric field by applying an external force. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चार्ज लेते हैं, ये हमारा सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इसकी सराउंडिंग में, इन ऑल डायरेक्शन, और इसकी रेंज क्या है, अप टू इनफाइनाइट, आइसोलेटेड है, बीच में कहीं भी टर्निंग नहीं आएगा, बेंड नहीं करेगी। तो दिस इज ऑल साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेके आते हैं। ओके, ये है इनफाइनाइट, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज Q को हम लेके आते हैं। ओके, कहाँ तक लाएंगे, मान लेते हैं इस लोकेशन पे लेके आते हैं हम इस चार्ज को, और इस लोकेशन का नाम है V, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, RB। ओके, और इस चार्ज को हम लेके आते हैं इनफाइनाइट से, और किसी इंस्टेंट पे हमने इसकी डिस्टेंस नोट करी, ये R डिस्टेंस पे है। ओके, तो अब जब इस चार्ज को हम लेके आएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज के ऊपर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो किसके अपोजिट लगाएंगे, इसके रिपल्शन के फोर्स के अपोजिट, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो इसलिए ये वाला चार्ज जो है ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस वाले चार्ज को तो हम हमेशा किस पे रखते हैं, रेस्ट, मोशन करने का काम किसका है, टेस्ट चार्ज का। ओके, तो जो हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो किसके अपोजिट लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट लगाते हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। किसी भी लोकेशन पे हम देखेंगे तो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और हमारा वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स।
नाउ इसको हम लेके आते हैं, तो हम पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पे वर्क डन निकालेंगे। मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी आर। ओके, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, और ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, the work done will be dW is equal to external force E external dot dr. ओके, नाउ हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल और अपोजिट है, और एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम लिख सकते हैं इसका dr cos थीटा। नाउ dr cos थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में, देखिए डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री, dr और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। तो वी कैन राइट Fe dr माइनस cos 180, cos 180। तो cos 180 कितना होता है, -1। तो dw कैन बी रिटर्न एज Fe dr -1। So dw is equal to minus Fe dr. Okay, now for complete displacement यानी इनफाइनाइट से b पॉइंट तक के लिए, for complete displacement of charge q, कहाँ तक ले जाना है इसको, अप टू b पॉइंट। तो फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट यानी इनफाइनाइट से हम चार्ज को ला देते हैं कहाँ तक, b तक, dw इज इक्वल टू इनफाइनाइट से b की डिस्टेंस कितनी है सोर्स चार्ज से, rb, तो माइनस Fe dr। ओके, माइनस के साइन को बाहर निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट से rb, ये इसकी अपर लिमिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू dr। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होता है, q इंटू ई। टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। तो हियर E कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज q अपॉन r स्क्वायर। जब हम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रेस चार्ज पे, तब ये सोर्स चार्ज से कितनी दूर है, r डिस्टेंस पे। जब हमारी कैलकुलेशन चल रही है जिस इंस्टेंट पे, जिस टाइम पे, तब हमने देखा इसकी डिस्टेंस कितनी दूर है ये सोर्स चार्ज से, r डिस्टेंस पे। तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू को हम इससे पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू। ओके, तो इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो वी गेट वर्क डन इनफाइनाइट से कहाँ तक के लिए, b। ओके, और इसकी वैल्यू रख देते हैं, नेगेटिव साइन है बाहर, r, सॉरी ये है इनफाइनाइट और ये है r b, और q तो ऑलरेडी है, हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, e की। तो आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और स्मॉल q ऑलरेडी है टेस्ट चार्ज, और साथ में कौन है, dr। ओके, ये वैल्यू हमने e की जगह यहाँ पे रख दी। Fe की वैल्यू कितनी, QE, और साथ में कौन है यहाँ पे, dr।
तो हमने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ से, ई की वैल्यू इस पॉइंट। ओके नाउ इसमें जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, केवल ये डिस्टेंस आर, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज पास में आ रहा है ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, यानी यही एक वेरिएबल है। सो 1/r² dr। ओके नाउ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2 + 1/-2 + 1, और यहाँ पे क्या आगे इसकी लिमिट। So this will be -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, r की पावर -1 अपॉन नीचे -1 और लिमिट rp, और ये इनफाइनाइट। सो ये माइनस बाहर आके इसको प्लस कर देगा, तो माइनस गया है यहाँ से कैलकुलेशन से, क्यू क्यू 1/r, और ये कितना है rb और इनफाइनाइट। तो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 1/rb -1/इनफाइनाइट। ओके नेक्स्ट, तो हमें वर्क डन कितना मिला इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 1/rb, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0। तो वी गेट इनफाइनाइट से बी तक के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन rb। ओके ठीक है, यहाँ तक ये आ गया फॉर्मूला। अगर हम चाहें तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हमने एनर्जी निकाल दी, अब हमें क्या चाहिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। ये क्या है, एनर्जी। उस पॉइंट तक लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बी पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज पे हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, हमें कितना काम करना पड़ा, वो वैल्यू है ये। अब हमसे पूछा गया उस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, तो हमें क्या करना है, जो वर्क डन है वो किसके रेफरेंस में निकालना है, टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या करना है, इसको नीचे ले आएंगे। सो दिस विल बी upon q will be equal to 1/4 pi epsilon naught q upon rp। ओके, और इसको हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, सिंस vb माइनस va किसके इक्वल होता है, w वर्क डन फ्रॉम a टू b अपॉन q। यहाँ को हमने a पॉइंट कहाँ गया हमारा, इनफाइनाइट पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये इनफाइनाइट। ओके अब ध्यान रखिए, एट इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना होता है 0, और इसको क्या लिखेंगे फिर हम, v सिंस एट इनफाइनाइट v8 0, इसलिए vb इज इक्वल टू वर्क डन इनफाइनाइट से v तक जाने के लिए अपॉन q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन rd। So this is electrostatic potential at point B. Okay, so this is the potential value of point B. The point B is located inside the electric field, and we are bringing the test charge from the infinity. Okay, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, VB is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon RB। ओके, तो किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम बाहर से एक चार्ज को लेके आएंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें, इतना। चाहे हम चार्ज को लाए नहीं लाए, वहां पे उस चार्ज को पोटेंशियल कितना मिलेगा, इतना। देख लीजिए पोटेंशियल किसकी वैल्यू है, सोर्स चार्ज की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। ओके, तो टेस्ट चार्ज को अभी हम लाए चाहे नहीं लाए, बी पॉइंट पे हमें पता है उधर लाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दोबारा से पोटेंशियल भी क्या है, एनर्जी,
तो अगर हम इसको पोटेंशियल कहते हैं इट्स ओके, अगर हम इसको एनर्जी कहते हैं इट्स ओके, अगर इसको वर्क डन कहते हैं तो भी इट्स ओके। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या है? वर्क डन ही है, एनर्जी ही है, जब इसको हम चार्ज के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ इसका हम जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, b को यहां से रिमूव कर देते हैं, रिमूविंग सबस्क्रिप्ट b। हमारा फॉर्मूला क्या बना? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। इसका पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूला। जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो हमसे पूछा जाएगा फॉर्मूला किसका है, तो हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वैसे ही ये किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर्मूला किसका? पॉइंट चार्ज का। कौन से पॉइंट चार्ज का? ये वाला पॉइंट जो हमारा सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज से इसकी सराउंडिंग में r डिस्टेंस पे, कहीं भी इधर गए r डिस्टेंस पे, चाहे इधर जाओ r डिस्टेंस पे, चाहे इसके चारों तरफ कहीं भी आप r डिस्टेंस पे जाओ, तो हमें वहां पे पोटेंशियल कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यानी इससे, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर हम बाहर से कोई चार्ज लेके आएंगे तो उस पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। ओके, दिस इज वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। ओके, वर्क डन है बट किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम? ये चार्ज के रेस्पेक्ट में। सो रिमेंबर दिस, दिस इज वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, सो दिस इज पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला। अब हमने इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए, इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक डेरिवेशन करी। अब ध्यान रखिए, हमें दो चीजें हमने पढ़ी पोटेंशियल में, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है। ओके, दो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो कहलाता है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी एक सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टी। ओके, तो सिंपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम एक सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम बाहर से कोई चार्ज लेके आते हैं तो उस पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस दो चार्जेस, दो पॉइंट या दो लोकेशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो हम चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी निकाल सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q, और ये किसके इक्वल था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/RB माइनस 1/RA। ओके, ये कौन सी सिचुएशन थी? जब सोर्स चार्ज यहाँ था, B पॉइंट यहाँ था, A पॉइंट यहाँ था, A पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर था और हम चार्ज को कहाँ ले जा रहे थे? A से B की तरफ। तो इसके लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये था। हम इसकी मदद से भी, इसकी डेरिवेशन तो हम कर चुके थे, हम चाहते तो इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते। देखिए कैसे, हमें क्या निकालना है? केवल इस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर केवल इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ से क्या करना होगा? हमें हटाना होगा। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट कहाँ पे? ए को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? इनफाइनाइट पे। तो ए पॉइंट कहाँ पहुंच गया? इनफाइनाइट पे। ओके, तो ए पॉइंट अगर इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो जो आर ए डिस्टेंस है वो भी कहाँ पहुंच गई? इनफाइनाइट पे। ओके, अब देखिए इनफाइनाइट पे क्या होता है? इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/r²। तो अगर r को हमने इनफाइनाइट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। और वैसे भी r के साथ एक ऐसा रिलेशन है, इसका इनवर्स स्क्वायर लो। तो यानी r के कारण जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है वो बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो अगर हमने r को इनफाइनाइट कर दिया तो ये 100% क्या हो जाएगा? 0। तो r अगर इनफाइनाइट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इनफाइनाइट पे? 0 एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना मिलेगा हमें? 0। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनफाइनाइट पे 0 होगा तो जो टेस्ट चार्ज हम इनफाइनाइट से लेके आने वाले हैं अंदर की तरफ, उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? 0।
इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ही कितना लगेगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रोसिटी फोर्स के साथ में हमारा रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का Q इंटू E। अगर E 0 है तो फोर्स भी क्या होगा 0। ओके, तो इस पे अगर इलेक्ट्रोसिटी फोर्स 0 लगेगा तो हमारा वर्क डन कितना होगा। तो ध्यान रखिए हम हमारे वर्क डन को किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही 0 है तो हमारा वर्क डन भी क्या हो गया 0। फोर्स अगर 0 है तो वर्क डन भी कितना हो गया 0। कहां पे इनफाइनाइट पे। ओके, अगर इनफाइनाइट पे हमारा वर्क 0 है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए पोटेंशियल के साथ में क्या रिलेशन है W/Q। पोटेंशियल किसको कहते हैं वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज। तो अगर वर्क डन ही 0 है तो पोटेंशियल कितना हुआ, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ 0। ओके, तो ये भी कहां पे इनफाइनाइट पे, क्योंकि ए पॉइंट कहां पे है इनफाइनाइट पे। ओके, अब ये सारी चीजें हमें पता चल गई, इन सबको हम लिख सकते हैं यहाँ पे VB माइनस VA, VB माइनस VA। VA की वैल्यू कितनी है 0। ए को हमने कहां पहुंचा दिया ए पॉइंट टू इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट टू बी क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/RB माइनस 1/RA। RA कहां गया इनफाइनाइट पे, तो RA की वैल्यू इनफाइनाइट। तो वापस से हम देखते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, तो हमें क्या मिला RB। ओके, सो हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेरिवेशन है उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके हम ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, या इस इलेक्ट्रोसिटी फॉर्मूले के लिए हम वापस से एक बार दोबारा से डेरिवेशन कर सकते हैं। और जब हम दोबारा से इसकी डेरिवेशन इसके लिए अलग से डेरिवेशन करते हैं तो हमारा जो लोअर लिमिट है वो क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट से हम चार्ज को लेके आते हैं कहां तक बी पॉइंट तक, या जो भी हमने पॉइंट का नाम दिया उस पॉइंट तक, और उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाती है अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन में अगर हम इसकी डेरिवेशन अलग से कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट कौन सी होगी इनफाइनाइट, और ऊपर वाली लिमिट कौन सी होगी जहां तक हम चार्ज को लेके आ रहे हैं वो वाली डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। अब इसी से जुड़ा हुआ है अगर हम छोटा सा न्यूमेरिकल करें, देखिए what will be the amount of work done for moving a charge 30 microcoulomb through a potential difference of 20 वोल्ट। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है 20 वोल्ट, और क्या गिवन है चार्ज गिवन है 30 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁶ कूलम, और हमसे क्या पूछा है वर्क कितना, यानी 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल 100 यहाँ का पोटेंशियल 80, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 20 वोल्ट। ओके, ए पॉइंट तक चार्ज को लेके आएंगे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी एक कूलम चार्ज पे 80 जूल, तो यहाँ का पोटेंशियल 80 वोल्ट। ऐसे ही बी पॉइंट पे अगर इनफाइनाइट से लाएंगे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी एक कूलम पे 100 जूल, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट। ओके, और इनके बीच में अगर ए से बी तक चार्ज को ले जाएंगे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी 20 जूल पर कूलम, तो ये भी क्या हुआ यहाँ का 20 वोल्ट। ओके, अब हमसे पूछा है कि एक 30 माइक्रोकूलम उसको इस ए से बी तक ले जा रहे हैं। ओके, तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा हमें उसके ऊपर, तो निकाल सकते हैं। हमें पता है बी किसके इक्वल होता है W/Q, तो W किसके इक्वल हुआ Q इंटू बी। ओके, नाउ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VB माइनस VA W A से B अपॉन Q, so work done will be equal to Q into VB माइनस VA। Q कितना दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू VB माइनस VA कितना है
हमें कितना डिफरेंस गिवन है, हमें ये नहीं गिवन है, हमें ये पता है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये तो हमने खुद एज्यूम किया। हो सकता है ये 100 की जगह 90 हो तो ये 70 होगा, ये 100 की जगह 50 हो तो ये 30 होगा। ओके, डिफरेंस पता है हमें कितना है 20 वोल्ट, सो 20, तो ये आ गया -4। क्या है ये, एनर्जी, जूल वर्क डन। ओके, तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज को अगर ए से बी तक ले जाना है, ओके, ए से बी तक ले जाने के लिए 30 माइक्रोकूलम चार्ज कितनी एनर्जी यूज में लेता है, कितना वर्क करवाता है हमसे, 6 × 10⁻⁻⁴ जूल। ओके, तो यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो अगर हम इसको यूं पूछे कि बताइए एक चार्ज है 30 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसको ए से बी तक ले जा रहे हैं और उसमें हमारा जो वर्क डन है वो है इतना 6 × 10⁻⁻⁴ जूल। तो बताइए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 वोल्ट। उस केस में हमें क्या करना, वर्क डन को किससे डिवाइड कर देना, 4 से, तो 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 20 वोल्ट। ओके, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। नाउ अब देखिए 1 वोल्ट किसको कहते हैं, 1 volt. Define 1 volt. If 1 coulomb charge is moved by 1 joule energy across a potential difference, then the value of potential difference will be 1 volt. Okay, so V is equal to क्या होता है W/Q। हमने क्या कहा, एक कूलम चार्ज को हम 1 जूल एनर्जी से कोई पोटेंशियल का बैरियर है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अक्रॉस ले जा रहे हैं। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमें 1 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो 1 वोल्ट। ओके, सो 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड बाय 1 जूल एनर्जी अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। यानी अगर हम ऐसे ले जा रहे हैं किसी चार्ज को, ओके, यहाँ का पोटेंशियल है 100 और यहाँ का पोटेंशियल है 99, तो यहाँ से 99 से 100 पोटेंशियल पे अगर चार्ज को ले जाना है 1 कूलम चार्ज को, तो हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, केवल 1 जूल। क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। ओके, सो इस तरह से हम 1 जूल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 1 कूलम चार्ज क्रॉस करेगा तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, 1 जूल एनर्जी की जरूरत होगी। या यूं कह दीजिए, अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कूलम चार्ज क्रॉस करता है और उसमें एनर्जी लगती है 1 जूल, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का। ओके, तो 1 जूल और 1 वोल्ट दोनों को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और यूनिट देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। क्या है ये, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving an electron or a proton through a potential difference of 1 volt is called 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क, वर्क इसलिए लिखा है तो ध्यान रख लीजिए क्यों लिखा है कि ये नाम से तो लगता है वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है, लेकिन दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, वर्क डन का। हमारा फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, W इज इक्वल टू Q इंटू V। हमने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को अगर हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पार कराएंगे, उनको पास कराएंगे, तो कितनी एनर्जी लगेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो चार्ज कितना, चार्ज क्यू कौन सा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और दोनों पे चार्ज कैसा होता है, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू वोल्ट, 1 वोल्ट, और वोल्ट मतलब क्या होता है, जूल पर कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज कौन सा है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया। ओके, तो कितना वर्क होगा, कितनी एनर्जी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, so remember this, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁹ joule. This is the unit of work, energy. ये एटॉमिक या न्यूक्लियर जो भी हम पढ़ेंगे, एटम्स या न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है उसका यूनिट हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ पे जो भी एनर्जी की कैलकुलेशन होती है उसमें जो यूनिट यूज में लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so this is 1 volt and this is 1 electron volt. Now अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। स्पेशल केसेस, इसमें सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या एक सिंपल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज, आर स्केलर्स। ओके, इनके बाद डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरा देखिए, इफ हमारा सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है यानी मोर देन 0, ये सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव यानी मोर देन 0, तो V भी क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, इस केस में इसका ग्राफ देखिए R के साथ में, ये इस तरह से V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर इफ Q इज नेगेटिव यानी लेस देन 0, तो V भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये क्या है, R और ये V। पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए नीचे की तरफ y एक्सिस जो नेगेटिव एक्सिस है उसमें ग्राफ बनाया। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है, ओके, Q इज मोर देन 0, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो V भी क्या होगा, पॉजिटिव, 1/4πε0 Q/R। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो V भी कैसा होगा, नेगेटिव, -1/4πε0 Q/R। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया हमने, तो देखिए पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, R के अकॉर्डिंग, जहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पोटेंशियल वैसे वैसे कम होता जाएगा। कौन सा, पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ पे है, मान लेते हैं 500, फिर ये हो गया 400, फिर हो गया 300 वोल्ट, फिर हो गया 200 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल कैसा हो रहा है, आर के कंपैरिजन में कम हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज में भी यही होगा, जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा यहाँ होगा, नेगेटिव 500 वोल्ट, नेगेटिव 400 वोल्ट, नेगेटिव 300 वोल्ट, नेगेटिव 200 वोल्ट। ओके, तो ये क्या है, नेगेटिव वोल्टेज, और ये पॉजिटिव। सो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, और Q के साथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, तो रिमेंबर दिस कि चार्ज, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसके पास में जो पोटेंशियल बन रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा सोर्स चार्ज का, तो पॉजिटिव पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा।
और अगर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो चार्ज के साथ में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंथ डिस्टेंस के साथ में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल वैसे वैसे डाउन होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, V इज 0 कब, जब R इज इनफाइनाइट। ये फॉर्मूले से हमें पता चलता है। फॉर मीडियम, मीडियम के केस में वन पोटेंशियल कितना होगा, यानी अगर सोर्स चार्ज मीडियम के अंदर है, वैक्यूम में या एयर में नहीं, किसी मीडियम में है, वाटर या किसी और मीडियम में, तो 1/4 एप्सिलॉन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से, और हमारा फॉर्मूला वही रहेगा कि वो अपना। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका होता है ये ऑफ मीडियम। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमें कुछ बातें याद रखनी है, और भी इसमें काफी सारी बातें हैं। देखिए ओके, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन लिखी उसके अंदर हमने लिखा था कि अलोंग एनी पाथ, एक वर्ड था पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में, अलोंग एनी पाथ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर ए सिंगल पॉइंट, उसकी भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बाकी इसमें 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं वो लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये डेफिनेशन हमें शुरू में लिखनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आपने जो हमने डेरिवेशन करी अभी, उस डेरिवेशन के जस्ट बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है। ओके, जो पोटेंशियल की डेरिवेशन करी हमने सिंगल पॉइंट के लिए, उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinite to a point in external electric field by an external agent against the electrostatic force without changing its kinetic energy, यानी नो एक्सीलरेशन। ओके, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी अलोंग एनी पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of that point in the electric field. ओके, तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई एक्सीलरेशन डेवलप नहीं करेंगे, उस चार्ज को हम स्मूथली लेके आएंगे अलोंग एनी पाथ, कैसे भी रास्ते से लाइए, चाहे सीधे आइए, चाहे घूम के आइए, चाहे इधर से आइए, कहीं से भी आइए। अगर आप उस बी पॉइंट पे आ जाते हैं इनफाइनाइट से, तो वर्क डन आपका कैसा होगा, सेम होगा। तो याद रखिए अलोंग एनी पाथ, इसी को हमें पढ़ना है। क्या चीज